पत्थर चल रहे हैं, छतों पर खड़े हुए हैं, पत्थरबाजी हो रही है, पूरी कौम को बदनाम करके रख दिया। पत्थर चल रहे हैं, छतों पर खड़े हुए हैं, पत्थरबाजी हो रही है, पूरी कौम को बदनाम करके रख दिया। जहां भी जो भी डॉक्टर अगर किसी की रिकमेंड कर रहा है कि इसकी टेस्ट होनी चाहिए, उसका टेस्ट सब लोगों को मिल करके कहना चाहिए भाई टेस्ट कराओ। बड़ी तकलीफदेह तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर दिखाई गई मुरादाबाद की। बहुत ज़्यादा तकलीफ की बात है। पता नहीं ये जहालत आपकी कब दूर होगी। जो लोग आपका इलाज करने जा रहे हैं आप उनको मार रहे हो, जो आपकी सुरक्षा की बात करते हैं आप उनके ऊपर पथराव कर रहे हो। आपका इलाज कौन करेगा भाई? इलाज कौन करेगा? डॉक्टर को मारोगे। अगर टेस्ट के लिए ले जा रहे हैं तो टेस्ट के लिए आपके बेहतर के लिए तो ले जा रहे हैं कि इसके अंदर आपका नुकसान क्या हो रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या तमाशा बनाने का काम किया जा रहा है। अगर किसी को पुलिस ले जा रही है टेस्ट कराने के लिए तो ये क्यों समझ रहे हो कि तुम्हें जेल में बंद कर रही है? पत्थर चल रहे हैं, छतों पर खड़े हुए हैं, पत्थरबाजी हो रही है, पूरी कौम को बदनाम करके रख दिया। इस्लाम अखलाक का दूसरा जो पहलू था उसे बिल्कुल नेस्ता नाबूद कर दिया। हमें जलील करा करके रख दिया। चंद लोग आप हरकतें करते हो और पूरी कौम गाली खाती है आपकी हरकतों की वजह से। कोई इलाज करने वाला तुम्हारे महलों में नहीं घुसने का। बार बार सब लोग कह रहे हैं कि ये खतरनाक बीमारी है, ये खतरनाक बीमारी है, ये खतरनाक बीमारी है। समझ में नहीं आ रही आपकी, ना आप समझना चाहते। समझाने की कोशिश करो तो गाली बकते हो। चंद जाहिलों का झुंड इकट्ठा होगा और पूरी कौम को गाली बढ़वाएगा। एक देश के अंदर अजीब मानसिकता के लोग हो गए। आप जैसे जिन लोगों ने हरकत करी वो अपनी हरकत नहीं छोड़ते और आपकी इन हरकतों को लेकर के पूरी कौम को टारगेट बनाने वाले तैयार बैठे रहते गाली देने के लिए कि ऐसे ही हैं ये सारे मुसलमान। हाल देख लीजिए क्या हो रहा है। सब्जी के ठेलों के ऊपर झंडे लगा रहे हैं लोग। झंडा लगा रखा सब्जी के ठेले पे, आई कार्ड चेक करा तो मुसलमान निकल गया। पिटाई हो रही है। कहां जा रहा है देश? समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी। मीडिया बैठ करके दलाली के अलावा कोई काम नहीं करता। तुम्हारे 10, 20, 50 लोगों की इस हरकत की वजह से पूरे देश के लोगों पर गाली पड़ेगी। संकरी संकरी गलियां, घनी घनी आबादी के अंदर रह रहे हो। एक आदमी अगर पॉजिटिव होगा तो पूरी आबादी के हजारों लोगों को खराब करके जाएगा। उसका अपना परिवार मरेगा, वो मरेगा, पूरा मोहल्ला मरेगा। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही ये बात। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि यहां पर क्रिटिकल स्टेज के अंदर नहीं पहुंच रहा है। यहां के लोगों की इम्यूनिटी जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज है वो बहुत ज्यादा है हमारे देश के लोगों की, इसलिए नहीं पहुंच पा रहा। वरना यही हाल अगर यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका वाला होता तो यहां अब तक लाशों के अंबार लग गए होते। पर अगर ये स्थिति रहेगी और पेशेंट्स बढ़ने का काम होगा तो ये यकीन जान लीजिए कि सबसे ज्यादा नुकसान के अंदर आपको रहना है। सबसे घनी आबादी के अंदर रहते हो। गरीब आदमी का होना है, मजदूर का होना है। मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि कौन सा तरीका आपको समझाने वाला होगा। बड़े बुजुर्गों से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए ये जो नौजवानों के अंदर एक तबका इस तरह का तैयार हो गया उसको सिर्फ हर वक्त एक
लड़ाई के लिए तैयार रहना है कि कोई भी बजाओ, लड़ाई लड़नी है। क्यों लड़नी है भाई, और किससे लड़नी है? पत्थरबाजी हो रही है, अब फिर आप चिल्लाओगे कि हमारे ऊपर पुलिस ने लठ चला दिया। क्यों ना चलाए भाई लठ? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर बन जाए। 20, 30, 50, 100 लोगों का टोला है और करोड़ों लोग गाली खा रहे हैं इनकी वजह से, ऐसे मानसिकता के लोगों की वजह से। और ये मीडिया दलाली करने बैठ गया, इसको सिर्फ फिर चिल्लाना है। मैं उद्धव ठाकरे को मुबारकबाद देता हूं कि मुख्यमंत्री हो तो उद्धव ठाकरे जैसा हो, एक झटके में इलाज कर दिया। वो पत्रकार भी बन, और वो जो देश का सबसे बड़ा पत्रकार बन रहा था, जो ट्वीट करके कह रहा था मस्जिद के ऊपर भीड़ इकट्ठी हुई, उसका रुख ही बदल गया। अब वो कह रहा है कि कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस के एमएलए ने समझा लिया। अब वो ट्वीट करके उसकी लाइन पलट गई एक ही झटके के अंदर। लेकिन अपने लोगों को तुम छोड़ोगे कहां? तुम्हारे लिए लड़ने वाला बचेगा कौन? अपनों को ही मारते हो फिर। हमारी आवाज के अंदर वजन ही नहीं रहता। हमारे यहां भी आज मेरे पास फोन आया, मैंने कहा अल्लाह के वास्ते अंदर चले जाओ, खुदा के लिए अंदर चले जाओ। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी की भयावता को समझो। अभी रमजान शुरू होने जा रहा है, तरावियों के ऊपर एक ड्रामा करने की तैयारी करोगे। क्यों? अल्लाह के वास्ते इस बीमारी की जो गहराई है उसको समझ लो। जिस दिन ये जोर पकड़ गई तो ये किसी हाथ में नहीं आएगी। सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है। अमेरिका जैसा मुल्क घुटनों पर आ गया, हमारी बिसात क्या है? और तुम्हारी तरफ कोई देखने का भी नहीं जो तुम्हारा रवैया हो रहा है। अल्लाह के लिए अपने अखलाक को ठीक करो, मामलात को ठीक करो। तो हमारे दुश्मन यहां इतने पैदा कर दिए इस मीडिया ने, इतने पैदा कर दिए मीडिया ने। अपना आप को नहीं सुधारोगे तो किस तरह से तुम्हारे लिए लड़ने वाले लोग खड़े होंगे? तो क्या जवाब है आपकी बदतमीजी का हमारे पास? हमारी तो छोड़ दीजिए, जो आपके लिए लड़ने वाले इस मुल्क के अंदर हजारों हजार करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो गरीब होने की वजह से आपके लिए हमदर्दी रखते हैं। क्या जवाब है उनके पास आपकी इस बदतमीजी का? कोई जवाब नहीं है आपकी बदतमीजी का। पुलिस निकाल करके ले जा रही है, जिनको टेस्ट होना है वो निकल करके जा रहे हैं। टोला आ रहा है बन करके, पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। क्यों कर दिया भाई? इनके ऊपर, सबके ऊपर एनएसए लगनी चाहिए, सबके ऊपर एनएसए लगनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इन दलाल पत्रकारों के खिलाफ भी एनएसए लगनी चाहिए। ये जो जहर बो रहे हैं, मैं इसलिए दोस्तों आपसे कह रहा हूं कि सब लोग, ये देश सबका है, ये किसी के बाप का देश नहीं है, ये सबका देश है। और सबको अपना देश समझना भी पड़ेगा, जबान से नहीं, अपने कर्म से, अपने काम से। और जो लोग हमसे राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट मांगने का प्रयास करते हैं ना, अपने बाप दादाओं का हिस्ट्री उठा के देख लेना, इतिहास उठा के देख लेना। अंग्रेजों के सामने घुटनों पर बैठे हुए थे वो, लेकिन हमारे बाप दादाओं ने मुल्क की लड़ाई लड़ी, आजाद कराया। वो इसलिए नहीं कराया था, ये मुल्क आजाद हुआ था, आजादी का सांस लेने की हमें ताकत दी थी महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आज ये जाहिलों की एक टोला बैठ गया है फेसबुक के ऊपर, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के ऊपर लिखते हैं। अरे लिखने से पहले 100 बार सोच लेते कि तुम्हारे माँ बाप इन्हीं पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के साथ चलने वाले लोगों में थे। और इस विचारधारा के लोग घुटनों पर आकर के गिड़गिड़ा रहे थे अंग्रेजों के सामने। खैर लंबी बात हो जाएगी ना, इस समय बात करने का।
लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा दोस्तों, ये वक्त बहुत कठिन है। इस कठिन वक्त के अंदर सब लोग संयम के साथ, जो भी बीमार है, किसी को कोई कोरोना पॉजिटिव, एक आपको बड़ी हो रही है जी हमारे लड़के को उठा लिया जी, अरे भाई कैसे उठा लिया जी, पुलिस का वर्किंग बताओ कैसे हो रहा है। मेरी और आपकी बात पे यकीन नहीं कर रही पुलिस आपकी कॉल डिटेल निकालती है, कॉल डिटेल को कोरोना पॉजिटिव के साथ जोड़ने का देखती है। अगर कहीं भी लिंक कोरोना पॉजिटिव के साथ जरा सा भी आ गया तो पुलिस क्वारंटीन करेगी। आपके लिए जरूरी है वो सबसे पहले, फिर आपके परिवार के लिए जरूरी है, और तीसरे नंबर पर उस इलाके के लिए जरूरी है जहां आप घूमते हो। ये जरूरी है, ये होगा ही होगा, इसे तय समझ लीजिए। प्यार से करेंगे तो भी होगा, डंडे से चढ़ोगे तो भी होगा। ये मत सोचिए कि आप पुलिस आपकी एक बार खुशामद करेगी, दूसरी बार लाठी मार करके अंदर करेगी, क्योंकि आपकी वजह से पूरे समाज को खतरे के मुंह पर नहीं खड़ा किया जा सकता। और ये बीमारी है, ये कोई जबरदस्ती नहीं ला रहा है अपने पास, जबरदस्ती कोई नहीं ला रहा है। लेकिन अगर ये आ गई है, कहीं से उड़कर आ गई, कल हो सकता है मैं संक्रमित हो जाऊं। मैं भी तो बाहर बहुत घूम रहा हूं, आप लोगों के लिए कहीं खाना बंटवाना, कहीं कुछ करना। बहुत सारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्हें आप मार रहे हो, वो अपनी जान हथेली पर रख करके काम कर रहे हैं, जान हथेली पर रख करके फिर रहे हैं। वो उन्हें आप मारोगे। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, कोई काम ऐसा मत करो यार जिससे लोग हमें गाली दें। मैंने परसों भी कहा था कि हमने अपने अखलाक से लोगों का दिल जीतना है। यही इस्लाम की बेसिक सबसे पहली शिक्षा है। हमें अपने अखलाक से जीतना है, अपने काम से जीतना है। नमाज पढ़नी नहीं, लेकिन शोर मचाना है सबसे ज्यादा। अरे भाई नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ने के लिए कौन मना कर रहा है? मुझे पता तो चले आपको। और नमाज का रिश्ता तो अल्लाह के और आपके बीच का है, उसे दिखाने की जरूरत कहां है? जब उलमाए दीन ने कह दिया कि आप मस्जिद में ना जाओ, तो क्यों जिद है मस्जिद में जाने की भाई? क्यों शोर मचा रहे हो? अब तरावियों पे ड्रामा शुरू कर दोगे? अरे इबादत करनी घर में रह के करो। इबादत का रिश्ता अल्लाह के और आपके बीच का है, उसमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि जहां भी जो भी डॉक्टर अगर किसी की रिकमेंड कर रहा है किसकी टेस्ट होनी चाहिए, उसका टेस्ट सब लोगों को मिल करके कहना चाहिए भाई टेस्ट कराओ। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।